नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ लाइव में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोवर्सी के बारे में। तो हाल ही में एक काफ़ी नामी गिरामी न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी। उन्होंने कहा कि हमारा जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH है, उसकी टेस्टिंग के दौरान उसमें कुछ गड़बड़ सामने आई है। अब ये हेलीकॉप्टर एक्चुअली बनाया एक कंपनी ने जिसको हम हाल कहते हैं। ये ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये ज़्यादातर जो डिफेंस सेक्टर के कॉम्पोजिशंस होते हैं, के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सबको हाल बनाकर तैयार करता है। अगर अकेले नहीं करता तो एटलीस्ट पार्टनरशिप में ज़रूर होता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है डिफेंस सेक्टर में। और जब ऐसी चुनिंदा कंपनीज की तरफ से कोई गलती की आशा सामने आती है, कोई गलती सामने निकल कर आती है, तो एक बहुत बड़ी खबर बनना बहुत लाजमी हो जाता है। और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये बात सच थी? क्या एक्चुअली जो आर्टिकल छपा वो सच बता रहा था कि कुछ गड़बड़ हुई है फ्लाइट टेस्ट में या नहीं? और फिर इस आर्टिकल के बारे में हाल ने क्या रिस्पॉन्ड किया? अब ये ध्रुव हेलीकॉप्टर क्या है, इसकी कौन कौन से फीचर्स हैं, या ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है कि इसका एक टेस्ट अगर फेल हो जाता है, एक टेस्ट में अगर छोटी मोटी गड़बड़ आ जाती है, तो इतनी बड़ी बात ये बनकर सामने आता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, कमिंग टू द टॉपिक, न्यूज़ हेडलाइन क्या कहती है? हाल इशू क्लैरिफिकेशन आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ डिफेक्ट्स इन ALH हेलीकॉप्टर्स। यानी जब ये रिपोर्ट सामने आई, ये इंडियन एक्सप्रेस ने कह दिया कि भाई कुछ तो डिफेक्ट है। जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो वो फ्लाइट टेस्ट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जब उस फ्लाइट टेस्ट में प्रॉब्लम हुई तो आपने ये भी नोटिफाई किया कि भाई जितने भी आपके ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं, आप सबको टेस्ट करके देखो, टेस्ट ड्राइव लो सबकी। तो यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। अब इस आर्टिकल के छपने के बाद हाल ने अपना ऑफिशियल रिप्लाई दिया। ऑफिशियल रिप्लाई में वो कहते हैं कि देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं उस टेस्ट के दौरान हुआ था। ये सब एक अफवाह है या मिसगाइड करने की कोशिश हो रही है। ऐसी कोई वीडियो किसी के पास नहीं है, कोई सबूत किसी के पास नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि हमारे हेलीकॉप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम है। और जब यही रिप्लाई हाल की तरफ से एक्सपेक्टेड भी था, और ये जब रिप्लाई ऑफिशियली दिया जाता है तो उसके बाद फिर बस क्रिएट हो जाता है कि एक्चुअली झूठ बोल कौन रहा है। हाल क्लैरिफाइज ऑन फॉल्स स्टोरीज आफ्टर ALH एक्सीडेंट। अब दिक्कत ये है कि ये जो न्यूज़, ये हेडलाइन जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये देखिए, ये अप्रैल की है। यानी अप्रैल में भी एक ALH के साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, या एटलीस्ट ऐसा एक्सीडेंट होने की खबरें आई थी। और फिर उसके बाद अब ALH ध्रुव के साथ भी यही बात की गई कि भाई इनकी पंखुड़ी में, जब इनको हम टेस्ट कर रहे थे तो इनकी जो पंखुड़ी है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है और ये फ्लाइट टेस्ट अच्छे से नहीं ले पाए। तो सारे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स अक्रॉस द टेबल, जितना भी हमारे पास नंबर अवेलेबल है, सबको कहा गया कि आप सबका एक फ़्लाइट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि किन किन हेलीकॉप्टर्स में प्रॉब्लम है। अब कंट्रोवर्सी यही है कि अगर प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर आपने ये टेस्ट करने के लिए क्यों बोला, अगर कोई प्रॉब्लम सामने ही नहीं आई? तो हाल ने कहा कि भाई ये तो हमारा प्रोटोकॉल है, ये तो नॉर्मल रूटीन चेकअप्स हैं। एक बॉडी का, एक ह्यूमन बॉडी का भी नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है, ऐसे ही हम अपनी मशीन्स का, अपने प्रोडक्ट्स का भी नॉर्मल चेकअप करते रहते हैं। इंडियाज़ इंडिजिनसली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये है हमारा ध्रुव हेलीकॉप्टर। अब इसको मल्टी रोल क्यों कहा जा रहा है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अ सिंबल ऑफ इंजीनियरिंग एम्बिशन, द ध्रुव मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज़ एरोस्पेस जर्नी। इन्होंने कहा कि भाई ध्रुव जब बनकर तैयार हुआ तो उसने इंडियन एरोस्पेस में एक नई दिशा दे दी, एक नई दिशा की तरफ इंडियन एरोस्पेस को मोड़ दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ध्रुव बनकर तैयार हुआ तो ये काम आया कई तरीकों से, यानी इसके मल्टी रोल्स थे। अब आप इनको बहुत सारी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। द ध्रुव हेलीकॉप्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाल, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंडियाज प्रीमियर एरोस्पेस कंपनी। और ध्रुव यानी पोल स्टार, एक जो ध्रुव तारा कहा जाता है कि जो संस्कृत से नाम लिया गया है। पोल स्टार यानी जो आपको कभी भी किसी भी दुविधा से बाहर निकालता है, एक आपको डायरेक्शन दिखाता है, जब आप गुम गए हो तो आपके कंपस का काम करता है। उसी से प्रेरित होकर इस हेलीकॉप्टर को ये नाम दिया गया, क्योंकि इसकी जो रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी थी वो इतनी ज़्यादा
उस समय के लिए थी जब ये बनकर इंडक्ट हुए थे, तो वो बहुत अपने समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी दे रहे थे, जस्ट लाइक अ पोल स्टार। इंडियन एरोस्पेस को डायरेक्शन दे रहे थे जस्ट लाइक अ पोल स्टार, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था ध्रुव। अब ये हमने ऑलरेडी बात की भाई मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, यानी मिलिट्री यूज़ के लिए तो आप इसको यूज़ कर ही रहे हो, बट आप इसको सिविलियन पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। ध्रुव इज़ पार्ट ऑफ एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। अब एडवांस से आप समझ ही गए हैं कि भाई उनमें जो भी फीचर्स होंगे वो नेक्स्ट लेवल के होंगे, उनमें अपग्रेडेशन बहुत हुआ होगा, इंटीग्रेशन हुआ होगा बहुत सारी चीज़ों का। और लाइट हेलीकॉप्टर है तो यानी इनकी जो एल्टीट्यूड रेंज होगी या जो इनकी लॉन्गिट्यूडनल रेंज होगी कवर करने की, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जब भी आप किसी मशीन की बॉडी कोई उसकी बॉडी को या उसके बॉडी पार्ट को जब आप उसको वेट को रिड्यूस करते हैं तो उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1980, 1980 में इसको इनिशिएट किया गया था, सिर्फ एक ही गोल के साथ कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है फॉरेन हेलीकॉप्टर्स पे, अब हमें अपना कोई भी काम हो, भाई आजकल कितने फ्लड्स आप देख रहे हैं, पंजाब में फ्लड्स हैं, हिमाचल में फ्लड्स हैं, ऐसे में जब आपको रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, जब आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, जब किसी एक छोटे से कस्बे से आपको लोगों को निकालना है, तो अब आप उनके लिए भी क्या फॉरेन हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करेंगे, उनके लिए भी क्या आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट तो छोड़िए, अब जब ऐसे केसेस आ रहे हैं कि आपके पास टैरिफ इश्यूज़ हैं, आपको कहा जा रहा है कि आपको 50% टैरिफ देना पड़ेगा, एक कंट्री आप पे टैरिफ लगा रही है, दूसरी कंट्री से आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी ले नहीं सकते हैं चाइना जैसी कंट्री से, फिर उसके बाद आपके पास जब बाकी जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनसे और बाकी देशों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जब इतना जियोपॉलिटिकल हीट है तो आपकी जो वेपन डिपेंडेंस है वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। और ये बात सोचिए, भारत ने 1980 में ही सोच ली थी। उसके बाद हमने ये हाल को प्रोजेक्ट दिया कि भाई आपको अपने खुद के ऐसे हेलीकॉप्टर्स बनाने हैं जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हों और लोगों के काम भी आ सके, सिविलियन पर्पस भी सर्व कर सके और मिलिट्री पर्पस में भी अपना काम अच्छे से कर सके। मैन्युफैक्चरर हम जानते हैं कि इसका हाल है, बाकी रोल मल्टी रोल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडक्ट इनको 2002 में किया गया था, यानी इनका मास प्रोडक्शन तब से चल ही रहा है, लेकिन आर्मी में ऑफिशियल यूज़ इनका शुरू हुआ 2002 से। अब इसमें 2 मेंबर्स का क्रू होता है, एक आपके पास पायलट होगा, दूसरा आपके पास को पायलट होगा। ये कम से कम 14 ट्रूप्स और पैसेंजर्स को लेके जा सकता है, यानी बाढ़ग्रस्त एरिया में अगर आप उतारें तो आप कम से कम 15 लोगों को 14 लोगों को एक साथ रेस्क्यू कर सकते हैं। यानी कोई भी डिफ़िकल्ट टेरेन है या कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, अब भाई हिमाचल में तो आपके पास टेरेन्स और सिचुएशंस दोनों ही डिफ़िकल्ट रहती हैं, तो ऐसे में एक हेलीकॉप्टर आपकी 14 से 15 लोगों की जान बचा सकता है। एक हेलीकॉप्टर आपका बस के जितने भी, एक बस जो भगवान न करे कभी हादसा ग्रसित हो जाती है तो उसमें से जितने भी लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे, जितने भी लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, उन सबको एक साथ एक हेलीकॉप्टर निकाल के आपको सुरक्षित कहीं और दूसरी जगह पहुंचा सकता है। इंजन की बात करें तो इंजन भी इसमें देखिए 2 लगे हुए हैं, वी हैव टर्बो मेका, और दूसरा जो अभी लेटेस्ट वेरिएंट्स हैं उनमें हम शक्ति इंजन भी इसमें लगा रहे हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का जो प्रोग्राम है ये हमने डिस्कस किया कि 1980 के दशक में शुरू हुआ, यानी 1984 में ये टू बी प्रिसाइज शुरू हुआ था। टेक्निकल कोलैबोरेशंस फिर बाकी कंपनीज़ के साथ, एक एयरबस हेलीकॉप्टर कंपनी है उसके साथ भी किया गया। और ध्रुव की जो फर्स्ट फ्लाइट थी, यानी इंडक्ट इसको 2002 में किया गया, लेकिन जब टेस्ट हुआ था तो फर्स्ट फ्लाइट 1992 में की गई थी। अब 1992 में फर्स्ट फ्लाइट हुई है, 2025 में भी टेस्ट फ्लाइट्स चल रही हैं, तो सोचिए इतना लंबा सफ़र जब ध्रुव तय कर चुका है और इतना रिलायबल रहा है, तो एक सवाल ये भी आता है कि क्या सच में इसके साथ कुछ इश्यूज़ हुए। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई जब इतना एज ओल्ड एक हेलीकॉप्टर है, उसमें आप नई चीज़ें इंटीग्रेट कर रहे हैं, फ्लाइट टेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहे हों, और अगर रहे हैं तो उनको मानने में क्या परेशानी है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट, दैट इज़ वॉट इंडिया वॉन्ट्स। और अगर नहीं हुए हैं तो सवाल ये है कि अगर ऐसा कोई टेस्ट फेलियर हुआ ही नहीं है तो वे ऐसे आर्टिकल छप क्यों रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, ये क्या दिखाना चाहते हैं। कहीं ये कोई सॉफ्ट प्रोपेगेंडा तो नहीं है कि भाई लोग अपनी आर्मी को क्वेश्चन करें,
अपनी एयरफोर्स को क्वेश्चन करें। और जब हम कहते हैं कि हमने इतने जेट्स गिराए, हमने इतने दूसरा कोई कहता है कि इतने रफाइल्स डाउन करे, तो आप अपनी आर्मी को छोड़कर दूसरों की बातों पे यकीन करते हैं। कहीं ये वही सॉफ्ट प्रोपेगेंडा तो नहीं चल रहा है? तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने उभर कर आती हैं। इसके की डिज़ाइन और फीचर्स की बात की जाए तो इसमें कॉम्पोजिट एयर फ्रेम लगा है, 4 ब्लेड्स हैं, और इन्हीं ब्लेड्स, इन्हीं पंखुड़ियों को लेके एक्चुअली अभी जो कंट्रोवर्सी सामने आई है वो इन्हीं से रिलेटेड है। इन्हीं में कुछ स्पार्किंग हुई, कुछ परेशानी आई, जिसकी वजह से ध्रुव हेलीकॉप्टर, अपना जो ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ये टेक ऑफ नहीं कर पाया। उसके बाद इसका जो डिज़ाइन है वो क्रैश वर्दी है, यानी आप किसी भी डिफ़िकल्ट टेरेन में इसको लैंड करा सकते हैं। किसी भी डिफ़िकल्ट पोजीशंस हो, जगह कम हो, ऐसी सिचुएशंस में आप इनको आराम से लैंड करा सकते हैं। ये उतना जॉल्ट लेने के लिए बने हैं, उतना झटका ये सहन कर सकते हैं। एनर्जी एब्जॉर्बिंग लैंडिंग गियर इनमें लगे हैं, सीट्स इनमें एनर्जी एब्जॉर्बिंग है। एक ग्लास कॉकपिट लगा है जो आप ऑलरेडी पिक्चर में देख चुके हैं। मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज इनमें है। अब बात ये है कि भाई इतना जब एडवांस आपका हेलीकॉप्टर है, इतने लंबे टाइम से वो चलता आ रहा है, 1980 से कंटिन्यू होकर 2025 तक वो पहुंच गया है। मल्टी रोल इसके हैं, मतलब मिलिट्री के लिए यूज़ हो रहा है, सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अगर इसमें कोई दिक्कत हुई भी, कोई फ्लाइट टेस्ट में अगर कुछ स्पार्किंग नज़र आई भी, कुछ ब्लेड्स में इशू हुआ भी, तो उसको एक्सेप्ट करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, दिक्कत है एक्चुअली जो हाल में, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में जो अभी लो कॉन्फिडेंस है, सिर्फ इंडियंस का नहीं, सिर्फ कंपनीज़ का नहीं, बल्कि खुद इंडियन एयर चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो बहुत क्लियरली ये दर्शाती है कि हाल में अब सबका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता जा रहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा, नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हाल, इंडियन एयरफोर्स चीफ फ्यूम्स एट डिले इन तेजस डिलीवरी। अब हो क्या रहा है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें रेड टेपिज्म होता है। अब रेड टेपिज्म के चलते कोई एक प्रोडक्ट जहां आज डिलीवर होना था वो कुछ दिनों के बाद डिलीवर होता है, और ये दिन का जो स्पैन है इट लास्ट फॉर ईयर्स। और जब इतने सालों तक कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग रहता है, आपके इंजन्स नहीं आ रहे हैं, आप तेजस के इंजन्स नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, आप तेजस की डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ती है। जो चीज़ आपको 5 रुपये में मिलनी चाहिए थी वो 20 रुपये में जाकर मिलती है। फिर कुछ करप्शन के इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हमें यूजुअली देखने को ही मिलते हैं। तो अब ऐसे में जब आप प्रोडक्ट टाइम पे नहीं डिलीवर करेंगे, जब आप सोचेंगे कि भाई अभी विल हैव टू वेट, और चीज़ों को जब आपको वेट करना पड़ता है, स्पेशली जब आपके पास ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपके पास 2 फ्रंट वॉर है, 2.5 फ्रंट वॉर है, इनफैक्ट मल्टीपल फ्रंट वॉर है, कहीं पे बांग्लादेश, कहीं पे पाकिस्तान, कहीं पे चाइना, कहीं पे म्यांमार से प्रॉब्लम्स आ रही है, रोहिंग्या क्राइसिस भारत में चल रहा है। जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो ऐसे में यू कैन नॉट वेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर एज पर देयर कन्वीनियंस। आपको चीज़ें आज अभी और चालू हालत में चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू हैव टू फाइट। और जब आपको पता है कि आपके पास वो चीज़ें डिलीवर नहीं होने वाली, तो ऐसे में फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप इंपोर्ट करेंगे तो अगेन आपका पैसा जाएगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट की खपत होगी, फिर उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा तो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। फिर अगर कल को आपकी लड़ाई हो जाती है, कल को आपको ऑपरेशन सिंदूर दोबारा कंटिन्यू करना पड़ता है, तो आपको दूसरों के मुँह की तरफ देखना पड़ेगा, 50% टैरिफ का जो प्रेशर है वो झेलना पड़ेगा, और अल्टीमेटली यू विल हैव टू सकम टू द जियोपॉलिटिकल प्रेशर। और यही जो इरिटेशन है, ये सबको कॉप अप करने की जो इरिटेशन है, वो सामने बिल्कुल साफ साफ दिखाई दी हमारे इंडियन एयर चीफ के चेहरे पर, जब उन्होंने कहा कि भाई हाल ऐसा क्यों कर रहा है। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि अब हाल को कुछ नए प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, अब हमें प्राइवेट सेक्टर को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। अब हम ध्रुव की बात करें, यानी जो हमारा हेलीकॉप्टर है, जो हमारा लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर है, उसकी बात करें तो इसके भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। स्टार्ट करते हैं मार्क 1 मार्क 2 से। मार्क 1 वर्जन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले TM333 इंजन लगा था। अब ये फिर प्राइमरी यूज़ हो रहा था ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए। फिर ध्रुव मार्क 3 अपग्रेड किया गया, इसमें शक्ति इंजन लगाया गया, इसको कॉम्बैट के लिए तैयार किया गया, इसको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स दोनों यूज़ कर रहे हैं। एक फिर ध्रुव मार्क 4 भी बनाया गया, जिसको हम रुद्र कहते हैं। ये वेपनाइज्ड वर्जन है, यानी इसमें आप गन्स भी लगा रहे हैं, इसमें आप रॉकेट्स लगा रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स लगा रहे हैं। तो डिफेंसिव पर्पसेस के लिए तो ध्रुव पहले भी केपेबल था, बट और कैपेबिलिटी को बढ़ाकर हमने बनाया ध्रुव यानी मार्क 4 रुद्र।
और इसके अलावा जब आप टोटल एक ओवरऑल प्लान देखेंगे तो देखिए ध्रुव में क्या क्या दिखता है। आपको रिसीवर स्लॉट दिखता है, फोल्डेबल ब्लेड्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, एक फुल ग्लास कॉकपिट जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक कॉकपिट है, सर्च लाइट है। अब ये सर्च लाइट, आपके रडार, एंटीनास, ये सब इसीलिए लगते हैं क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन सब का बहुत काम होता है। तो आप देखेंगे ओवरऑल डिफेंस पर्पसेस के लिए भी ये रडार्स यूज़ होते हैं और फिर सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इनको काम में लाया जा रहा है। रुद्रा is considered to be the India's first fully armed light combat helicopter। यानी अब हम पहले क्या बना रहे थे, हम बना रहे थे लाइट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, लाइट एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स। अब LAH से हमने कन्वर्ट कर दिया इनको LCH में, यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। हमने बनाकर तैयार किया इसको LCH प्रचंड, यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नेक्स्ट वर्जन एज प्रचंड। अब ध्रुव को यूज़ किया जा रहा है नेवी में भी, आर्मी में भी, और एयरफोर्स तो है ही हेलीकॉप्टर में यूज़ कर रहा है, फिर सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड तक यूज़ कर रहा है। अब नेवी वर्जन में जब हम बात करेंगे तो भाई इसमें एंटी सबमरीन मिसाइल्स लगी होंगी, शिप बोर्ड ऑपरेशंस होंगे, नेवी फ्रिगेट्स के लिए, आपके डिस्ट्रॉयर्स के लिए, सब में इनका इंटीग्रेशन होगा, सब में ये काम कर रहे होंगे। सिविलियन में हम बात कर ही चुके हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इनको यूज़ करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी यूज़ किया, स्टेट गवर्नमेंट्स के टू एंड फ्रो मूवमेंट्स के लिए जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का। फिर इन ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को एक्चुअली एक्सपोर्ट भी किया जाता है। एक बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसकी डिमांड की, जैसे कि आपका नेपाल हुआ, मॉरिशियस, देन वी हैव मालदीव्स, म्यांमार, और यहाँ तक कि पेरू कंट्री भी अभी इन सब हेलीकॉप्टर्स को डिमांड कर रही है। तो इससे आपके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। तो जब इतने आपके ये देखिए फ़ायदे कितने सारे हैं ध्रुव के, आपका मिलिट्री पर्पस है, आपका सिविलियन पर्पस है, आपको इतने सारे काम करके दे रहा है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, कहाँ 1980 के दशक से चालू होकर 2025 तक ये काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इसका कंटिन्यूस है। तो ऐसे में अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ बिग डील, और या फिर इसको कोई छुपाने की भी ज़रूरत है अगर ऐसा होता है। लेकिन बात घूम फिर कर वही आती है कि अगर ऐसा हुआ तो हाल को ये छुपाना क्यों पड़ा? वो इस वजह से क्योंकि भाई इनकी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो हाल कंपनी हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उनकी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक तो कहा जाता है कि इनके पास कैश फ्लो बहुत कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे। अब इसमें फिर क्या होता है कि आपकी इमेज टार्निश होती है। हमने देखा कि बहुत सारे एक पर्टिकुलर इंटरवल पे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज़ हाल को लेकर चलती रहती हैं। फिर इंडियन एयर चीफ ने भी लताड़ दिया है कि भाई आप हमें टाइम पे कुछ भी काम कंप्लीट करके नहीं दे रहे हैं, हमारा तेजस अभी तक हमको नहीं मिला है। फिर आपके हेलीकॉप्टर्स में कभी भी कुछ भी स्पार्क हो जा रहा है, कहीं पे कोई टेस्ट फेल हो जा रहा है, तो इससे आपकी इमेज टार्निश होती है। आई थिंक वही इमेज बचाने के लिए मे भी ऐसा ऑफिशियली कहा गया होगा। अगर ऐसा हुआ तो ऑफिशियली मना कर दिया गया कि दिस इज़ नॉट व्हाट हैपेंड। और अगर ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ तो मेरा क्वेश्चन ये है, और एक्चुअली हम सबका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई फिर इतने बड़े न्यूज़पेपर्स एक ऐसा आर्टिकल क्यों छापते हैं जिससे इंडियंस क्वेश्चंस देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस। कोई हमें ये कहता है कि भाई इतने रफ़ाइल गिरा दिए तो आप उनकी बातों पे यकीन करते हैं। फिर कहीं पे ये बात छपती है कि देखिए ये तो 7 जेट्स डाउन थे, तो हम दूसरे पार्टी को क्वेश्चन करने के बजाय हम खुद से अपनी आर्मी से क्वेश्चन करते हैं, अपने एयर चीफ से क्वेश्चन करते हैं। सो मच सो कि उनके ये स्टेटमेंट्स आते हैं दैट इट इज़ आवर फॉल्ट दैट वी कुडंट मेक इंडियंस बिलीव अस। तो जो बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं उनको क्या अब बॉर्डर्स के अंदर भी लड़ना पड़ेगा? उनको क्या ऐसे सॉफ्ट प्रोपागेंडा से भी लड़ना पड़ेगा? उनको बार बार आकर ये बातें बतानी पड़ेंगी क्या कि देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो बहुत माइनर सी चीज़ है? तो क्या इस सब में हमारी मेंटालिटी की, हमारे परसेप्शन का भी कोई प्रॉब्लम है क्या? दिस इज़ फॉर यू टू डिसाइड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।